तेजस्वी यादव अपने दिल्ली के जिस मकान में रहते हैं और वह मकान जिस जमीन पर बनी है, शायद उसको लेकर सीबीआई अब कंफर्म हो चुकी है कि जिस कंपनी की वह जमीन है और उस कंपनी में 98% हिस्सा तेजस्वी यादव का है, तथा उस कंपनी का नाम कहा जा रहा है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने वाले संदिग्धों की सूची में आ चुका है। और इसी के बाद से चर्चा चलने लगी है कि आज सीबीआई ने तेजस्वी यादव को अपने ऑफिस पर बुलाया, लेकिन तेजस्वी यादव ने जाने से मना कर दिया। तो अब तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई नए सिरे से कार्रवाई कर सकती है। और नए सिरे से कार्रवाई का मतलब कि एक बात कही जा रही है कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, और उसके बाद से इसी आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक इसी प्रकार का आरोप सीबीआई तेजस्वी के ऊपर भी लगा सकती है, क्योंकि तेजस्वी ने लगातार दूसरा समन सीबीआई का नजरअंदाज कर दिया है। मौजूदा वक्त पर जितनी कहानी निकलकर सामने आ रही है और उस कहानी के निचोड़ पर अब जाएंगे, तब लग रहा है कि तेजस्वी यादव के पीछे सीबीआई पड़ चुकी है और बड़ी तैयारी के साथ ईडी ने कल छापेमारी की थी और कहा जा रहा है कि तेजस्वी की गिरफ्तारी के पहले के स्क्रिप्ट को तैयार किया जा रहा है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कहा जा रहा है कि कल की छापेमारी में ईडी को जो कैश बरामद हुआ है उसमें से लगभग आधा करोड़ कैश तो सिर्फ तेजस्वी यादव के मकान से बरामद हुआ है और आधे करोड़ कैश के बारे में अब तेजस्वी यादव से पूछताछ करने की शायद तैयारी चल रही है। और अगर तेजस्वी यादव ठीक ठाक नहीं बता पाते हैं कि इतना रुपया उनके घर में कैसे आया, तो फिर तेजस्वी यादव की दिक्कत और अधिक बढ़ सकती है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के घर से भारी मात्रा में गहना बरामद हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के ऊपर एक खतरा जो है वो और अधिक बढ़ गया है। जो जानकारी मीडिया में चल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव से इस बात का हिसाब मांगा गया है कि आखिरकार उनके घर में आधा करोड़ से ज्यादा कैश रुपया क्या कर रहा था, और वह रुपया अगर वहां पर था तो कहां से आया था। मतलब कि तेजस्वी यादव इसका हिसाब दे कि वह रुपया उन्होंने कहां से कमाया था और वह रुपया उनके घर में क्यों था। इसके अलावा सोना तथा चांदी को लेकर भी सवाल पूछा गया है कि यह सोना और चांदी तेजस्वी यादव का अपना है या नहीं है, और अगर अपना है तो इसका हिसाब किताब तेजस्वी यादव से मांगा गया है। और सबसे बड़ी बात जिसकी अब चर्चा चल रही है कि सीबीआई हो सकता है तेजस्वी के बारे में कहे कि तेजस्वी यादव जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दूसरा समन सीबीआई का तेजस्वी ने नजरअंदाज कर दिया है। और कई लोगों को, कई राजनेताओं को जो बड़े ओहदे पर हैं, उनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने सीबीआई के नोटिस को, समन को नजरअंदाज कर दिया और सीबीआई ने आरोप लगा दिया कि ये लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और इसके कारण मजबूरन हमको गिरफ्तार करना पड़ा। फिलहाल तेजस्वी यादव को लेकर खबर चल रही है कि दिल्ली का उनका जो मकान है उसको लेकर सीबीआई के पास कुछ ठोस सबूत मिल चुका है। सीबीआई लगभग श्योर हो चुकी है कि किसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और इसी मुद्दे को लेकर लगातार तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए सीबीआई कोशिश कर रही है, लेकिन सीबीआई की टीम से अभी पूछताछ हो नहीं पाई है। सीबीआई अभी तेजस्वी यादव से पूछताछ कर नहीं पाई है। बाकी अब कब तक तेजस्वी यादव सीबीआई के समन का जवाब नहीं देते, तेजस्वी यादव के तरफ से अगर सीबीआई के समन का जवाब नहीं दिया जाता, मतलब कि सीबीआई के मुख्यालय में आकर तेजस्वी उनसे मिलते नहीं, वो जो पूछते हैं वो बताते नहीं, तब सीबीआई आगे क्या करती है, यह सब कुछ देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस छापेमारी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सिर्फ राज्य नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा चल रही है कि आखिरकार सीबीआई और ईडी हाथ जोड़कर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव तथा उनके परिवार के पीछे पड़ चुकी है। आपकी प्रतिक्रिया इन सब पर चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।